साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, हाजिर हैं आज संख्या पद्धति की श्रृंखला में टाइप 2 एंड टाइप 3 के प्रश्नों के साथ। इससे पूर्व हमारे टाइप 1 की वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। साथियों, यहाँ भागफल 16 दिया है और भाजक भागफल का 25 गुना है। भागफल का 25 गुना यानी 16 गुणा 25 जब हम करेंगे, इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें भाजक प्राप्त होगा। तो 25 सोलियम 400, यहाँ हमें भाजक प्राप्त हुआ 400। शेषफल, अब यहाँ दिया है शेषफल का 5 गुना। भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, यानी शेषफल अगर हम ज्ञात करें तो भाजक का 5वां हिस्सा होगा। तो यहाँ हमारा शेषफल 5 से 400 को भाग करेंगे तो 80 प्राप्त हुआ। अब हमें भागफल पता है, भाजक पता चल गया, शेषफल पता चल गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, यानी 400 गुणा 16 जमा 80। 16 चौका 64 यानी 6400 जमा 80। तो साथियों 6480 यानी दूसरा विकल्प यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। तो यहाँ भागफल हमने माना, भागफल को हमने यहाँ x मान लिया, माना भागफल क्या है, हमारा भागफल x है। तो भाजक हमारा क्या होगा, जब भाजक हमारा 4 गुना है तो हमारा भाजक हो गया 4x। शेषफल का 3 गुना है तो हमारा शेषफल, अगर ये तो हमारा भाजक हो गया, और हम अगर हम शेषफल प्राप्त करें तो शेषफल इसका तीसरा हिस्सा यानी भाजक बटे 3। और शेषफल हमारा दिया कितना है, ये बराबर दिया है 4। 4 से 4 एक बार कट जाएगा तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 3, यानी हमारा भागफल आ गया 3। तो यहाँ हम भाजक प्राप्त करेंगे 4 गुना यानी 4 तिया 12, हमारा भाजक आ गया 12, हमारा भागफल आ गया 3 और शेषफल दिया है 4। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 12 तिया 36 और जमा इसमें 4, तो 36 4 40। तो हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी 18 से विभाजित नहीं है। साथियों यहाँ पूछा है 18 से विभाजित और वो भी नहीं है। तो 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो 2 से भी विभाजित होगी और 9 से भी। साथियों 2 से विभाजित वो संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक सम हो, यानी इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। संख्या कितनी ही बड़ी हो और इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हैं तो वो सब संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ये भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। साथियों ये वाली संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये 18 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ सही जो विकल्प होगा वो हमारा चौथा विकल्प होगा। अगला प्रश्न, किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात उनका योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। साथियों 2 अंकों की संख्या में हम इकाई का अंक y मान लेते हैं और दहाई का अंक x मान लेते हैं। तो यानी जब दहाई का अंक हमारा x होगा तो हमारी भिन्न संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई। इकाई का अंक हमने यहाँ y माना है, दहाई का अंक x माना है, तो 10वें नंबर पर होगा, 10वें स्थान पर। अब वो कह रहा है कि इनके स्थान बदल दिए जाएं, यानी इकाई को दहाई बना दिया जाए और दहाई को इकाई बना दिया जाए और उन्हें आपस में जोड़ा जाए। 10x प्लस वाई को 10y प्लस x कर दिया जाए तो जो संख्या होगी इस तरह से हम जोड़ेंगे, 10x और x हमारा हो गया 11x प्लस 10y और y हमारा हो गया 11y। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों संख्याओं में 11 कॉमन है, 11 बाहर ले लेंगे, x प्लस वाई। तो हमारी संख्या किससे विभाजित होगी,
11 से अवश्य ही विभाजित होगी। अगला प्रश्न, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। n को 6 से विभाजित किया जाता है, हम n को विभाजित करते हैं 6 से, यहाँ कितने बार दिया तो हमारा शेषफल कितना आया, हमारा यहाँ 4 आया। कितनी बार माना हमने, यहाँ q बार भाग दे दी, तो यहाँ n बराबर क्या होगा 6q + 4। इससे n बराबर 6 और q की गुणा करेंगे 6q और जमा शेषफल यानी कि 4। अब ये 2n को पूछ रहा है तो हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों में, तो ये हमारा जाएगा 2n बराबर 12q और जमा के 8। अभी कह रहा है उसे 6 से भाग दिया जाता है। साथ ही जब इसमें 6 से भाग देंगे तो जो हमारा यह शेषफल 8 आया, इसमें जब हम 6 से भाग देंगे, जब हम 8 में 6 से भाग देंगे तो हमारा एक बार जाके क्या शेष बचेगा 2। तो यहाँ पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या होगी। माना संख्या x है तो x/5 माइनस x/7 बराबर कितनी है संख्या 10। यहाँ साथियों 35 एलसीएम ले लिया तो 7x - 5x बराबर कितना है 10। तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 35 × 10, तो x बराबर हो जाएगा 35 × 10/2, यानी x का मान हो जाएगा 35 ढाई 350/2 यानी 175। 350 का आधा क्या होगा 175। तो यहाँ तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। साथियों यहाँ 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करा रहा है, तो पहले हम एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, कितने मिनट हैं कुल 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त करा रहा है। तो यहाँ 15 से 15 × 45 और 15 चौका 60, 3 से एक बार 3 × 3 और 3 × 24, तो ऊपर 1/ और 8 चौक 32। तो दूसरा विकल्प 1/32 यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है। साथियों इससे पूर्व हमारी वीडियो इसी पर आधारित थी। यहाँ हम 1/2 को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 0.5, 3/5 को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये आया हमारा 0.6। अब 0.5 और 0.6 के बीच में 0.5 और 0.6 के बीच में हमें कोई भिन्न बतानी है जो इन चारों में से हो। हम पहली देखते हैं तो ये आया 0.4, ये नहीं हो सकती। इसे देखें 3 × 7 = 21, यानी ये 0.6 से भी बड़ी आ रही है, ये नहीं हो सकती। चौथा देखें ये 3 × 3 = 9, यानी ये 0.5 से कम है, ये नहीं हो सकती। और 7 × 5 = 35, 0.5 से बड़ी है, 7 × 6 = 42, 0.6 से छोटी, यानी हमारा दूसरा विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। तो ये विकल्प हमारा सही हो गया। साथ ही एक तरीका और है, इसमें बीच की संख्या अगर दो भिन्नों के निकालनी है तो हमें अंशों को आपस में जोड़ लेना, हर को आपस में जोड़ लेना है। 3 और 1 4 हो गया, नीचे 5 और 2 7 हो गया। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। दोनों तरीके अच्छे हैं। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दान में दे दिया, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है साथियों, इसके लिए 1/4 को जोड़ना है, 1/2 को जोड़ना और 1/5 को जोड़ना है। तो 5, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा साथियों 20, 4 पंजे 20, 2 ढाई 20 और 5 चौक 20, 5 10 15 4 19/20। तो साथियों दूसरा विकल्प बिल्कुल यहाँ सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों ये प्रश्न थोड़ा सा देखने में जटिल है किंतु ये बहुत ही आसान है। 1/20 जमा 1/30 जमा 1/42 जमा 1/56 जमा 1/72 जमा 1/90। अगर हम यहाँ सबके हर 20, 30, 42, 56, 72 और 90 के ये जो हर हैं इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो सवाल बहुत जटिल हो जाएगा। इसे हम ट्रिक की तरह से करेंगे। इसे देखेंगे साथियों
20, 4 पंजे 20, 4 गुणा 5। 30 को देखेंगे 5 छंग 30, 42 को देखेंगे 6 सत्ते 42। तो एक सीक्वेंस सा चल रहा साथियों, तो हम उसी तरह से इसे भिन्न को तोड़ लेंगे। 120 को हम लिखेंगे साथियों 1/4 माइनस के 1/5 जमा। अब 1/30 को लिखेंगे हम साथियों 1/5 माइनस के 1/6 जमा। 1/42 को लिखेंगे साथियों हम 1/6 माइनस के 1/7। 1/56 को साथियों हम लिखेंगे 1/7 माइनस के 1/8। 1/72 को हम लिखेंगे साथियों 1/8 माइनस के 1/9। और इसी तरह से 1/90 को हम लिखेंगे 1/9 जमा माइनस के 1/10। यहाँ साथियों माइनस के 1/5 से प्लस का 1/5 कट गया, माइनस के 1/6 से प्लस का 1/6 कट गया, माइनस के 1/7 से प्लस का 1/7 कट गया, माइनस के 1/8 से प्लस का 1/8 कट गया, माइनस के 1/9 से प्लस का 1/9 कट गया। क्या बचा? 1/4 माइनस के 1/10। 1/4 माइनस के 1/10। यहाँ 20 एलसीएम हो गया। 4 पंजे 20, 10 दूनी माइनस के 10 दूनी 20, 5 में से 2 घटे 3/20, यानी कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। साथियों 1/20 को मैंने लिखा 1/4 माइनस के 1/5। हम एलसीएम लेंगे 4 5 का 20, 4 पंजे 20 माइनस के 5 चौक 20, तो ये कितना आया 1/20। इसी तरह से हमने सब संख्याओं को अलग अलग तोड़ा है। अगले प्रश्न 0.3939 बार का साधारण भिन्न है। साथियों यहाँ गौर देने वाली बात है, पहले 3 दिया है, उसके बाद वाले 3 पर बार दिया है। अब 3 बार का मतलब है 3 इनकी आवृत्ति। तो यहाँ साथियों हमें इसमें यहाँ इसे देने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे यहाँ बार लग जाता, तब इसका माने भी यही होता। और हम करेंगे भी सॉल्व इसी तरीके से, इसे बराबर लिखेंगे 0.39 बार। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 39/99। 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9, और ये 3 तिया 9, 3 तिया 9। साथियों 13/33। इसका ये हमारा बिल्कुल विकल्प सही है, यानी चौथा विकल्प हमारे यहाँ सही जाएगा 13। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।